हमारे सभी फैमिली मेम्बर को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग फ्री टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आप अपने बच्चों से ऑनलाइन वीकली टेस्ट लेना चाहते हैं और ऑटोमेटिक आप उनको रिज़ल्ट भी देना चाहते हैं, अपने ब्रांड से मंथली टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब कोई भी स्टूडेंट लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर उसे फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिया जाता है। जब आपके द्वारा जितने भी फ्री टेस्ट बनाए जाएंगे, वो स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद उस टेस्ट को फ्री दे सकता है। एक बार नहीं, कई बार वो दे सकता है, अनलिमिटेड वो अटेम्प्ट कर सकता है। अगर आप अपने सेंटर पैनल से क्वेश्चन रेडी करेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन रेडी करेंगे, सारे बच्चों को ये टेस्ट शो होने लगेगा लॉगिन करने के बाद। उसके बाद वीकली टेस्ट, आप यहाँ से अगर आप अपने पैनल से वीकली टेस्ट क्रिएट कर देंगे तो जैसे ही बच्चा वीकली टेस्ट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे उसको शो करने लगेगा कि आपका परसों टेस्ट है, आपका कल टेस्ट है या आज टेस्ट है। तो जिस डेट को और जिस टाइम को आप लाइव करेंगे, ये ऑटोमेटिक बच्चे के पैनल में शो करने लगेगा कि आपका वीकली टेस्ट कल होने वाला है और इस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है, इतने मिनट का होगा। ये सब चीज़ें उसको दिखाने लगेगा। उसी तरह से सेम होता है मंथली टेस्ट, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम आज समझने वाले हैं कि कैसे कैसे करना, बहुत ही आसान तरीका है। और एक और जो आपको दिख रहा है मेन एग्ज़ाम, तो मेन एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होता है कि समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपने कंप्लीट करवा दिया, अब बारी आती है उसका एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम लेने के बाद आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ हो गया। और ये तीनों अलग चीज़ हो गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जब डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है अवेलेबल फ्री टेस्ट, यानी कि 0, कोई भी टेस्ट हमने नहीं बनाया। अगर हमने टेस्ट बनाया हुआ होता तो यहाँ पे शो करता कि आपके सेंटर में, जिस सेंटर में आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे इतने फ्री टेस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फ्री टेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे टेस्ट मैनेजर के अंदर आना होगा। टेस्ट मैनेजर में जब आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, पहला क्रिएट टेस्ट और दूसरा है सेट वीकली और मंथली टेस्ट। तो सबसे पहले आपको टेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, टेस्ट को एक नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट टेस्ट टाइप, आपको वो टेस्ट का टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए, फ्री टेस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मंथली टेस्ट। तो मान लीजिए कि देखिए तीनों का प्रोसेस एकदम सेम है, कुछ भी ऐसा अलग ही नहीं है। फ्री टेस्ट का कॉन्सेप्ट सेम है, वीकली टेस्ट का कॉन्सेप्ट सेम है और मंथली का भी सेम है। बस यहाँ से एक ऑप्शन चूज कीजिए। जैसे ही चूज करेगा, मान के चलिए कि आप वीकली टेस्ट चूज करेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो यहाँ पे जाएगा, वो वीकली टेस्ट पे उसको दिखाने लगेगा कि भैया कल का डेट में आपका वीकली टेस्ट है, इतने डेट इतने टाइम का है और इतने क्वेश्चन इतने सब्जेक्ट से आने वाले हैं। और अगर आप मंथली सेट करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, फ्री करेंगे तो यहाँ होगा। साथ ही आप वीकली या मंथली टेस्ट जो आप बच्चों से लेंगे, ये लाइव होगा और लाइव जब वो एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेगा तो आपके पैनल के अंदर सभी बच्चों का रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले क्रिएट टेस्ट करना है। और मान के चलिए कि मैं वीकली करना चाहता हूँ तो मैं वीकली टेस्ट पे क्लिक करा। देन यहाँ पे टेस्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, मैं देता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं शॉफी दे सकते हैं, DCA फर्स्ट सेमेस्टर, कुछ भी जिसकी टेस्ट आप ले रहे हैं, या जो वीकली मंथली टेस्ट का मान लीजिए कि आप मिक्स करके ले रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे डाल दीजिए, ओके। अब यहाँ से है ऐड, अब ऐड पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक कर लिए, यहाँ पे देख लीजिए आपको शो कर रहा है सीरियल नंबर, टेस्ट का नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टेस्ट टाइप वीकली टेस्ट है और यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मेन चीज़ यहीं पे है, आपने तो यहाँ पर जो है वीकली टेस्ट बना लिया। अब बारी आती है कि आपने टेस्ट तो क्रिएट कर लिया, अब इस टेस्ट के अंदर आपको क्वेश्चंस ऐड करनी है, ताकि यहाँ पे जब बच्चा लॉगिन करे, जैसे कि यहाँ पे आप आइए स्टूडेंट फ्री टेस्ट में, सॉरी यहाँ पे वीकली टेस्ट में, यहाँ पे आप आएंगे तभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे, ताकि जब आप इसको लाइव करें तो ये क्वेश्चंस दिखाया जाए, है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस, क्रिएट टेस्ट पे जाना है, वीकली टेस्ट चूज करना है, टेस्ट का नाम देना है और यहाँ नीचे आ जाना है। जितने भी टेस्ट आप बना के रखेंगे वो नीचे में दिखाया जाएगा।
टेस्ट का टाइप, अगर मंथली, अब मान लीजिए एक और टेस्ट मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ मंथली टेस्ट और मैं यहाँ पे देता हूँ DCA फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और मैं करता हूँ ऐड, तो फाइनली देखिए नीचे एक और टेस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट में टेस्ट का टाइप था वीकली, अब यहाँ पे है मंथली, ओके। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, एक्शन में हाइड और डिलीट है। अगर आप किसी भी टेस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। अगर हाइड करेंगे तो बच्चों को नहीं दिखेगा लेकिन आपके पैनल में रहेगा, अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपके पैनल से और आपके बच्चे के पैनल से भी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि एक बार आपको क्वेश्चन बनाना, ध्यान समझिएगा, आप जो वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट बना रहे हैं ये केवल एक बार बनाना है। आप चाहें तो आपके द्वारा जो टेस्ट क्रिएट किया जाएगा और जो क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे, इस क्वेश्चन से आप 1000 बार टेस्ट ले सकते हैं, हजारों बच्चों को आप यहाँ पे एग्जाम वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट जो है दिला सकते हैं। मीन्स एक बार अगर आपने क्वेश्चंस को बना लिया तो इस क्वेश्चंस को आप रीयूज बार बार कर सकते हैं, इस बैच के लिए, उस बैच के लिए, है ना। एक ही क्वेश्चंस को, एक ही टेस्ट को आप बार बार हमेशा के लिए रिपीट कर सकते हो, अन्यथा आप न्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब सबसे पहला है कि हमने तो क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे। अब इस वीकली टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मिनिमम जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डालनी है वो कम से कम 20 क्वेश्चंस। वीकली टेस्ट लेंगे तो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सेम प्रोसेस है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ कुछ भी, और इसका ऑप्शन डालना है A, B, C और यहाँ पे D, ओके। अब इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर मान के चलिए इसका A है, तो A चूज कर लीजिए और यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक कर दीजिए, ये क्वेश्चन ऐड हो गया। उसके बाद फिर से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे और क्वेश्चन टाइप करने के बाद इसका ऑप्शन डालिए, ऑप्शन ए में क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और उसके बाद इसका राइट आंसर क्या है, मान ली बी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बी और ऐड क्वेश्चन कर दूंगा। जितने क्वेश्चन आप ऐड करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पे इसका ऑप्शन दिखेगा और इसका करेक्ट आंसर दिखेगा। आप चाहें तो आपके द्वारा जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं आप उसको डिलीट कर सकते हो, या फिर उसमें एडिट करना है तो एडिट वाले बटन पर क्लिक करके इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं और इसका ऑप्शन वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सभी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और अपडेट कर सकते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन सेट कर दिया, तो आपको इसी तरह से टोटल करना है 20। तो मैं फटाफट ऐसे ही डेमो के लिए मैं फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। चलिए ये मेरा डन हो गया, फटाफट चलिए, तो मैं थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं, एडिट करेंगे तो बच्चा को दोबारा कुछ और दिखने लगेगा, तो आप एडिट कर सकते हैं, चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन है। तो फाइनली हमने एक जो है वीकली टेस्ट जो है बना लिया। अब इसी टेस्ट को आप बार बार सारे बैच में आप हमेशा के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में क्या आता है, देखिए आपने तो क्वेश्चंस बना लिया, अब ये जो टेस्ट है वो किसको किसको आप देना चाहते हैं, किन किन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, किन बच्चों से आप टेस्ट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बैच बनाना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जितने बच्चों को पढ़ाते हैं उनको आपसे टेस्ट लेनी है ना, उनसे टेस्ट लेनी है, तो आपको एक बैच बनाना पड़ेगा और उस बैच में उन सारे बच्चों को ऐड करना पड़ेगा। और जब उन सारे बच्चों को उस बैच के अंदर ऐड कर देंगे तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उस बैच में लाइव कर देना है। अब मान के चलिए कि आप 9 से 12 एक बैच चला रहे हैं, वो है आपका PGDCA का, तो आपको उस बैच में कितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद एक बैच आपको बना लेना है और उसी बैच में इसको लाइव कर देना है, डेट डाल करके, टाइम डाल करके, और उसी टाइम पे, उसी डेट पे उन सारे बच्चों को लाइव हो जाएगा। उस बैच में जितने बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को जब लॉगिन करेगा पैनल तो उसी टाइम पे लाइव हो जाएगा, वो एग्जाम देंगे आपके पैनल में शो कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरा ये काम हो गया। अब पहले मेरे को बैच बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है बैच मैनेजर, तो बैच मैनेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बैच का नाम देना है। मान के चलिए कि मैं नाम देता हूँ, बैच का नाम देता हूँ यहाँ पे मैं देता हूँ PGDCA, ठीक है। अब यहाँ पे बैच का कोड आप डाल दीजिए, कुछ भी जो भी डालना है। उसके बाद बैच का टाइम डाल दीजिए, मान लीजिए 9 AM डाल दिया मैंने, ठीक है, कि ये जो PGDCA का जो बैच चल रहा है वो 9 बजे से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें इस बैच के अंदर टेस्ट लेना है, राइट। अब बैच टीचर्स, इस बैच में कौन कौन टीचर्स है आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पे ये
ऐड कर दीजिए। ये आपका बैच क्रिएट हो चुका है, नीचे आकर देखिए ये PGDCA के नाम से एक बैच क्रिएट हो चुका है। बैच का कोड, टाइम और टीचर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस बैच को डीएक्टिव, डिलीट या मैनेज स्टूडेंट, ये 3 ऑप्शन है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि आप जिस बैच में वीकली टेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने बना लिया एक बैच, बैच का नाम क्या है, PGDCA का बैच आपने बना लिया है, PGDCA कोर्स का, और ये बैच आपका सुबह 9 बजे से चलता है। अब इसी में आप टेस्ट लेना चाह रहे हो तो इस बैच में आपको स्टूडेंट्स को ऐड करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 9 बजे से जो बैच आप चला रहे हैं PGDCA का, इसमें कितने बच्चे हैं, ताकि उन सारे बच्चों के पास ये लाइव हो जाए, ये वीकली टेस्ट जो आप बनाएं ये लाइव हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ओके, और मैनेज स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए इस बैच के अंदर आपको सारे स्टूडेंट्स को ऐड करना है जितना आप पढ़ाते हैं। अब मान के चलिए कि 9 बजे आपका बैच शुरू होता है, इसमें 10 बच्चे हैं, तो आपको पता होगा ना कि ये 10 बच्चा कौन कौन है। आप चाहें तो उन बच्चों का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे सर्च करके डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक बार ही प्रोसेस करना है। ऐसा थोड़ी है कि 9 बजे से 10 बजे एक बैच बनता है तो वो 2 दिन में खत्म होता है। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो वो बैच हमेशा के लिए बना रहता है, यानी कि एक बार आपको बनाना है बैच, ओके। तो यहाँ पे या तो डायरेक्टली टिक आउट करिए कि संजय सिंह हो गया, है ना, उसके बाद यहाँ पे आपका मंजय हो गया, उसके बाद आपका मनीष हो गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप टिक आउट करिए बस और ऐड कर दीजिए। तो इस बैच के अंदर ये सारे बच्चे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, बस प्रोसेस इतना ही है। और वरना अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे टिक आउट करने में इशू है, तो बच्चा का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे AIO ACE 240 158, ठीक है, सर्च कर लिया मैंने। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, और इसको करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड स्टूडेंट, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फाइनली जो यहाँ पे स्टूडेंट जितने मैंने चूज करा था, सारे स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर ऐड हो चुके हैं, बस कुछ नहीं करना है। अब दोबारा से मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बैच मैनेजर पे क्लिक करेंगे। बैच मैनेजर, यहाँ पे जाने के बाद आपने जितने बैच बनाए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए PGDCA वाला जो बैच आप बनाए थे सुबह 9 बजे का जो था, आप मैनेज स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको नीचे आएंगे तो सारे बच्चे यहाँ पे दिखेंगे। आप चाहें तो किसी भी स्टूडेंट्स को इस बैच से आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं बाहर निकाल सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से दोबारा किसी भी अदर स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टिक आउट करके या सर्च करके, ओके। चलिए डन। अब आते हैं दोबारा से हम टेस्ट मैनेजर के अंदर। टेस्ट मैनेजर में आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपका तो टेस्ट यहाँ पे बन चुका है, आपने क्वेश्चंस भी ऐड कर लिया वीकली टेस्ट का। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, फ्री टेस्ट, ये तीनों का प्रोसेस सेम है। फ्री टेस्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फ्री टेस्ट बनाएंगे तो आप क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे, बच्चा के पास लाइव हो जाएगा, कोई टाइमिंग नहीं, कोई डेट नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है, ये फ्री प्रैक्टिस। बच्चा जो फ्री प्रैक्टिस कर सकता है कि हाँ भाई इस तरह से एग्जाम होता है, इस तरह से वीकली टेस्ट होता है, इस तरह से मंथली टेस्ट होता है, इस तरह से फाइनल एग्जाम्स होता है। तो एक फ्री टेस्ट आप बना देंगे तो बच्चा कभी भी जितनी बार चाहे वो अटेम्प्ट कर सकता है, राइट। तो अब मेरा काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट को लाइव करते हैं, जो वीकली टेस्ट हमने बनाया है और जितने बच्चों के लिए हमने बनाया है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेट वीकली और मंथली टेस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट बैच, आपको उस बैच को चूज करना है जिस बैच के अंदर आपको वो टेस्ट को लाइव करना है। तो यहाँ पे बैच आपने जो बनाया है यहाँ पे शो कर दे, क्योंकि अगर बैच नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे बैच आपको शो करेगा ही नहीं। चलिए मैंने चूज कर लिया। अब टेस्ट टाइप चूज कर लीजिए, ये वाला था मेरा। अब चलिए मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, डेट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 10/5/2024। टाइम अभी यहाँ पे हो रहा है 1:06, तो मैं करता हूँ 1:00 के यहाँ पे 7 मिनट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 01:07 PM, ठीक है, मैंने एक साथ में कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने, डन। ये हो गया। यही मिस्टेक्स हुई थी, क्योंकि देखिए जिस बैच में आपने क्वेश्चन बनाया है ना उसी बैच को चूज करना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने बैच को गलत चूज किया था इसलिए ऐसा आया था, और बैच हमारा था ये वाला। अब देखिए यहाँ पे हमारा टाइम जो है अभी नहीं हुआ है, 1:06 हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे 1:07 होगा मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे जाके देखिए स्टूडेंट है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, देखिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका टाइम नहीं हुआ है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप जितने भी टेस्ट आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे शो करेगा, लाइव नहीं होगा।
आप अगर मान के चलिए कल के डेट में लाइव करते हैं तो बच्चा को दिखाएगा कि कल आपका टेस्ट है, बट लाइव नहीं होगा जब तक कि वो डेट नहीं आता है और वो टाइम नहीं आता। देखिए अब हमारा यहाँ पे टाइम हो चुका है 1:07। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये बटन व्हाइट हो चुका है, टेक दिस टेस्ट, अब इस पर क्लिक करना है और ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है और क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए हैं। अब मैं फटाफट यहाँ पे इसका आंसर दे करके आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे आंसर दे करके मैं टेस्ट दे रहा हूँ, लाइव टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। बच्चे जितने बच्चा का आप यहाँ पे इस बैच में ऐड किए हैं सारे बच्चों को इसी टाइम में इसी डेट में ये लाइव हो गया होगा। पैनल में लॉगिन करके यहाँ से वो टेस्ट देगा। इसी तरह से मंथली टेस्ट भी ले सकते हैं और फ्री टेस्ट भी सेम है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं हो गया। अब मैं करता हूँ सबमिट, ये मेरा डन। जैसे मैंने सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सबमिट करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, सबमिट, और ये सबमिट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे थैंक यू का आपको मैसेज आएगा और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका रिजल्ट आपके सेंटर जो है वो आपको देंगे, ठीक है। तो मैं बैक आ जाता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे वीकली टेस्ट हमारा वीक भी नहीं है। अब मैं आता हूँ सेंटर में, यहाँ पे टेस्ट मैनेजर के अंदर, ये आपका सेंटर पैनल है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद अब आप ध्यान से समझिए, टेस्ट मैनेजर में आने के बाद कि आप ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वीकली टेस्ट आप लिए थे। अब सभी बच्चों का रिजल्ट अगर आपको लाना है तो सारे बच्चों का रिजल्ट कैसे लाएंगे वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट लाने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए कि कौन सा बच्चा कितना रिजल्ट लाया है, कितना उसका मार्क्स आया है, उसका आपको मार्कशीट डाउनलोड करनी है। आपको सारे स्टूडेंट्स का आपको एक ही बार में रिजल्ट डाउनलोड करनी है या इंडिविजुअल किसी बच्चों को रिजल्ट डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके अपने ब्रांड से देना है, वो कैसे करना है। तो टेस्ट मैनेजर में आ करके आपको यहाँ पे आना, सेट वीकली और मंथली टेस्ट के अंदर आना है। देन यहाँ पे देखिए नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट आपको शो करने लगेंगे, ठीक है, जो टेस्ट आप बनाए थे। यहाँ पे डाउनलोड रिजल्ट, तो डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो रिजल्ट आ जाएगा, प्रिंट का ही बटन आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जितने बच्चे, ये तो आपका हो गया, ये पहले का था। अभी का मेरा देखिए सबसे नीचे आएंगे, ये वाला है अभी का मेरा टेस्ट का, यहाँ पे टेस्ट आईडी है ये। यहाँ पे डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सारे जितने बच्चों का यहाँ पे टेस्ट हुआ था एक ही पेज में, या जितना पेज वो लेकर के या जितने बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारे बच्चों का रिजल्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से आ गया। ये बच्चा अटेम्प्ट किया था तो इसने क्या किया, 20 मार्क्स का था, तो ये टोटल जो आंसर है वो ये केवल 6 प्रश्नों का जवाब सही दिया था। परसेंटेज कितना था, 30%, फेल हो चुका है। क्योंकि देखिए इसका एक नियम है, इतना कम मार्क्स आएगा तो फेल होगा, तो थोड़ा सा और ये लाता तो पास करता, फिर फर्स्ट आता, ये इस तरह से इसका पेंडिंग है क्योंकि इन्होंने जो है टेस्ट अटेम्प्ट किया ही नहीं है। तो आपके ब्रांड से यहाँ पे इस तरह से पीडीएफ बनकर रेडी हो जाएगा, इसको प्रिंट कर सकते हैं। जितने बच्चे अटेम्प्ट करेंगे उतने बच्चों का यहाँ पे शो करेगा। अब बात आती है इंडिविजुअल, यानी कि एक एक बच्चा का, तो आप यहाँ पे प्रिंट इंडिविजुअल रिजल्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये बच्चा टेस्ट दिया है, ठीक है ना। तो इस बच्चों का यहाँ पे इंडिविजुअल रिजल्ट आपको लाना है। 1 सेकंड, तो यहाँ पे शायद इंडिविजुअल रिजल्ट लाने में कोई दिक्कत है, तो मैं फिर से देखता हूँ यहाँ पे प्रिंट इंडिविजुअल रिजल्ट। इस पर क्लिक करने के बाद टेस्ट एक्शन फेल, ये फेल है इसलिए शायद ऐसा इसका नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट इंडिविजुअल रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और अगर कोई बच्चा पास करता है तो ये जो एक्शन वाला बटन है इस पे एक डाउनलोड का बटन आ जाएगा, क्लिकेबल बटन आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे के नाम से, आपके सेंटर के नाम से फुल्ली ब्रांड बन करके रिजल्ट आप डाउनलोड करके बच्चा को प्रिंट करके दे सकते हैं। फेल है इसलिए कोई एक्शन आपको नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से आप वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और फ्री टेस्ट ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।